लोग फर्स्ट वाला वीडियो में 3.1 के 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिएगा आप वाला, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा लंबा वीडियो है, इसीलिए इसको 1 बाई 1 क्वेश्चन लेके आया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक भी आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा बहुत बड़ा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है बउआ, यहाँ पर ध्यान देना है, ये भी ग्राफ ही है, ठीक है ना, वो भी ग्राफ है, भी ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये है कि क्रिकेट टीम, क्रिकेट समझता लो, मैच छक्का चौका खेलता लो वही क्रिकेट, ठीक है ना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, ओके। 3900 रुपया खरीदा, 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 2 गेंद, उसके बाद एक बल्ला 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखो बबुआ, पहले यहां लिखना लेट, माना कि बल्ला की कीमत या प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा है पहले, यहाँ पे क्या माना कि एक बल्ला की, ठीक है ना, मानना कि यहाँ बल्ला की मूल्य, तो बल्ला की मूल्य क्या है वो मालूम तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा मालूम है, यहाँ पे दिया है कि मतलब 3 खरीदा है, तो ये माने यहाँ बल्ला के मूल्य कितना, हम लोग एक बल्ले के मूल्य माने यहाँ पे कितना हम लोग क्या है x रुपया, ठीक है। और यहाँ पे एक गेंद की कितना हम लोग, एक गेंद की मूल्य कितना हम लोग क्या बुआ y रुपया है ना, यहाँ पे y रुपया। ऐसा समझ में, यहाँ पे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कह रहा है, आप 3900 में क्या खरीदा है, 3 बल्ले खरीदा है, तो 3 बल्ले का मतलब क्या होगा, बल्ले कितना x है, तो x में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 6 गेंद खरीदा है, क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3900 समीकरण हो गया। अब यहाँ से काम करेंगे हम लोग, x और y का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा हम लोग का 3900, इधर ये प्लस में है तो हो जाएगा -6y बराबर, यहाँ खाली x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3900 माइनस यहाँ पर 6y बट्टा यहाँ पे 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इस हम लोग इसको पुटिंग करके इसका मान निकालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे जो हम लोग का है, तो सेकेंड स्थिति में कह रहा है उसने एक बल्ला उसी प्रकार 2 गेंद, तो एक बल्ला कितना हम लोग के x है, तो x में 1 सौ x प्लस यहाँ पर कितना 2 गेंद खरीदा है, तो 2 में करो y से तो कितना जाएगा 2y बराबर कितना समय खरीदा है 1300, ओके। या यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा 1300, यहाँ प्लस में हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2y, क्या हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ऐसा में। तो ये हम लोग हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग इसका दोनों के पुटिंग करेंगे, तब तक देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। अगला पेज में यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये समीकरण निकला हुआ था पिछला, ठीक है ना, ये भी निकला हुआ था, अब यहाँ पे इसके पुटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग समीकरण 1 से करेंगे, एक से हमने पुटिंग करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पुटिंग किया हम लोग, ध्यान देना है यहाँ पुटिंग, y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा y कौन हमने 600 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 100 में तो 600 रखेंगे, तो माना y को 600 रखा था, क्या हो जाएगा हम लोग x बराबर कितना होगा 3900 माइनस यहाँ पर 6 गुने 600, कहाँ से y का वैल्यू है 600 है, 600 रखेंगे, ठीक है ना, बटा यहाँ पे 3। अब देखना है यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग 3900 माइनस यहाँ पर 3600 बटा यहाँ पे 3, या अभी क्या हो जाएगा हमको 3900 में से x और का जाएगा 3900 में से 3600 घटेगा तो कितना बचेगा वो 300 बटा यहाँ पर 3 कट के कितना हम लोग के 100 मिल गया, कि नहीं यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आया, ठीक है। तो हम लोग y का मान कितना रखे थे 600, इसका मान x का मान कितना मिल गया 100 को, ठीक। देखेंगे फिर सेकंड यहाँ पुटिंग करेंगे, सेकंड में यहाँ पुटिंग करेंगे, मानो यहाँ पे तो y बराबर हमने यहाँ पे 700 रख दिया, कितना रखे थे हम लोग यहाँ पे, माने यहाँ पे रखे हैं 600, फिर माने यहाँ 500 रख दे रहे हैं, तो कुछ भी 500 600 700, तो माने यहाँ पे हम लोग 500 रख रहे हैं, तभी क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हम लोग के देखो 3900 माइनस यहाँ पर 6 गुने 5 500 बटा यहाँ पे 3 है तो 3, या x बराबर क्या हो जाएगा इधर हम लोग 3900 माइनस यहाँ पे 6 बचे 3000 बटा यहाँ पे 3, या x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 3900 में से घट गया यहाँ पर 3000 तो कितना आ गया हम लोग का 900
और 900 में 300 भाग करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 300 है 300। तो यहाँ पर y का मान कितना रखे हैं 500, ठीक कितना गया हम लोग के 300। फिर पुटिंग करेंगे, यहाँ पे 3 को पुटिंग करना है बउआ, 3 को पुटिंग यहाँ पे 700 मान रख दे रहे हैं, ठीक। y के मान कितना, हमको y का मान रखेंगे 700, y इज इक्वल टू यहाँ पे 700, तो कहा जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना जाएगा 3900 माइनस यहाँ पर 6 गुने 7 बटा 3 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बटा 3 लिखेंगे, या यहाँ पे या लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हम लोग कितना 3900 में से कितना हम लोग आ जाएगा 642, तो 3900 में से 42 से घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के माइनस यहाँ पे 300 आएगा, 300 में या 3 से भाग करेंगे तो माइनस यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे ये हम लोग का निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एक भाई कितना हम लोग का आया है -100 आया है, इसका 700 आया है, ठीक है ना। अब हम लोग के ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग के जो कि हम लोग के यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखेंगे एक हम लोग का मान सारणी, ठीक है। अब मान सारणी यहाँ पे लिखा जाएगा। मान सारणी के बाद यहाँ पे एक वैल्यू टेबल बनाएंगे, टेबल बनेगा यहाँ पे। इस टेबल में क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर लिखेंगे टेबल, चाहे यहाँ पे 4 खंड बनेगा, यहाँ पे x एक यहाँ पे y, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या y का मान रखेंगे, तो यहाँ पुटिंग करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करेंगे यहाँ पे, तो पुटिंग बराबर यहाँ पे हम लोग y के मान रख सकते, ठीक है ना। तो y के मान हम लोग के यहाँ पे रख देंगे 500, ठीक है। तो या क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस में 2 गुने 500, क्योंकि यहाँ पे y का मान रखा रहा है 500, ठीक है। 500 हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा हम लोग x बराबर कितना हो जाएगा 1300 हो गया, ये कितना 1000 हो गया। तो 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना आएगा हम लोग का बउआ 300 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 300 यहाँ पे आ गया, तो y का मान कितना हम लोग 500 रखे, तो कितना x का मान 300 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट पुटिंग करेंगे, तो पुटिंग नेक्स्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग यहाँ पर पुटिंग। अब हम लोग y का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं 600, ठीक है। तो 600 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1300, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे 600, ठीक है ना, क्योंकि y का मान रख रहा है। या यहाँ पर ये 1300 ये कितना हम लोग का 1200, तो अगर 1300 में से 6 गुना 1200 घटेगा कितना हम लोग का 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 100 यहाँ पे, तो y का मान कितना हम लोग का 600, तो x का मान कितना हम लोग का आ गया यहाँ पे 100 आ गया। क्लियर यहाँ पे। अब जाएंगे नेक्स्ट हम लोग फिर पुटिंग करेंगे यहाँ पे, तो पुटिंग हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे y, तो y का मान कितना हम लोग 600 रखेंगे, अब 700 रख देंगे y का मान, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे 700, ठीक है। या हो जाएगा हम लोग का x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे 700, ठीक है ना, वो 2 गुने यहाँ पे 700, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हो जाएगा या 1300 बराबर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 7 9 1400, यानी 1300 में से 1400 घटेगा तो कितना आ जाएगा बउआ -100, तो यहाँ पर -100 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y का मान रखे 700, तो x का मान कितना हम लोग का -100 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग के यहाँ पे पुटिंग हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग के जो कि इसका ग्राफ है, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में इसका ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग जो किए हुए थे वो इसका मान आ गया। अब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे खोजेंगे दोनों में, एक और दो में। तो पहले यहाँ पर देखें हम लोग कितना x का मान 300 y का मान 500, तो x का मान 300 और y का मान 500 कहाँ प्लस प्लस में है, तो यहाँ पे देखेंगे x का मान 300 ये हो गया, y का मान 500 लगभग हम लोग के यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बूंदा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, 300 को मैं यहाँ पे 500, ठीक है, इसको घेर देंगे। अब यहाँ पे एक खोज लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे खोजना है कहाँ पे x का मान यहाँ पे 100 और y का मान कितना हम लोग को 600, तो x का मान 6 यहाँ पे है, y का मान 600 कितना ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग के 100 को मैं यहाँ पे 600, ठीक है। हम लोग के 2 गो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे y का मान कितना 700 है, x का मान -100 ये हम लोग का है, 700 कहाँ ऊपर हम लोग के है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे -100 को मैं यहाँ पे 700, ठीक है 700। अब देखेंगे बाबू इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो इससे ग्राफ का हम लोग जाएगा स्ट्रेट जाएगा, किसान लोग जाएगा स्ट्रेट, तो यहाँ पर लेके इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को खींच देंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, इसका ग्राफ हम लोग का स्ट्रेट आ गया, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग का ये स्ट्रेट आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एक तो यहाँ पर मिल गया, दूसरा का देखेंगे दूसरा का हम लोग का सेम है, तो सेम है मतलब क्या होगा ये एक दूसरे पर संपाती आ जाएगा, ठीक है। संपाती का मतलब क्या होता है कि अक्सर अधिक जब होता है एक रेखा पर तो उसको संपाती बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ समीकरण लिखेंगे दोनों का, तो एक यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x बराबर यहाँ पर 3900 माइनस यहाँ पर 6y बट्टा यहाँ पे 3, फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण जो हम लोग का यहाँ पे x बराबर 1300 माइनस यहाँ पे 2y हो गया, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन।
क्लियर है यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को जो ये हम लोग के ग्राफ जो है हम लोग के, तो ये ग्राफ हम लोग का होगा समानुपाती होगा, यानी दोनों एक ही पर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग का देखें, हम लोग दोनों क्वेश्चन देख लिए, यानी हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, ठीक है ना। आप देखेंगे हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का है 3 नंबर, उसमें क्या हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि यहाँ पे बड़ा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए हम लोग शॉर्टकट यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं एक एक, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग